नमः शिवाय। जय माता दी दोस्तों। श्रावण मास महात्म्य के 28वें अध्याय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 28वां अध्याय आपको सुनाने जा रही हूं, जिसमें कि अगस्त्य अर्घ्य की संपूर्णता से विधि स्वयं सदाशिव भगवान ने श्री सनत कुमार जी को कही है। तो प्रेम पूर्वक सभी शिव भक्त श्रावण मास महात्म्य की इस कथा का श्रवण करें। हर हर महादेव। भगवान सदाशिव ने कहा कि हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें अगस्त्य अर्घ्य की विधि बतलाऊंगा। हे तात, जिसके करने से मनुष्य अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर लेता है, अगस्त्योत्सव के पूर्व ही समय निश्चित कर लेना चाहिए। 7 रात उदय हो जाने में अवशिष्ट हों तभी 7 रात पूर्व से प्रतिदिन अर्घ्य देना चाहिए। उस अर्घ्य विधान को मैं तुम्हें बतलाता हूँ। प्रातः काल तिल द्वारा स्नान करके श्वेत वस्त्र पहनकर तथा माला धारण करनी चाहिए। सोने का बना हुआ कलश स्थापना करनी चाहिए। पंच रत्न युक्त घी पात्र, अनेक प्रकार के फल, माला कपड़ों से विभूषित करके उसके ऊपर तांबे का पूर्ण पात्र रखना चाहिए। उस पर कुंभोद्भव महर्षि अगस्त्य की मूर्ति रखनी चाहिए। सोने की अंगुष्ठ मात्र की वह मूर्ति चतुर्भुज होनी चाहिए। मूर्ति मोटी लंबी हाथों युक्त, दक्षिण मुख, जटामंडलधारी और सुशोभन, शांत, हाथ में कमंडलू, बहुत शीशों से घिरी हुई, दर्भ अक्षतधारी तथा लोपा मुद्रा सहित होनी चाहिए। उसमें आह्वान करके गंध पुष्प आदि 16 उपचारों से पूजन करना चाहिए। बहुत विस्तार द्वारा नैवेद्य समर्पण करना चाहिए। भक्ति पूर्वक मन में दध्योदन बलि तथा अर्घ्य देना चाहिए। उसका विधान सुनो। सोने, चांदी, तांबा या वेणु में नारंगी, खजूर, नारिकेल फल, कुष्मांड, करवल्ली, करेला, केला, अनार, भांटा, बिजौरा, नींबू, अखरोट, पिस्ता, नीलकमल, कमल, कुश, दूर्वा तथा अन्य सुसाध्य फल एवं अनेक प्रकार के पुष्प, 7 धान्य, 7 अंकुर, पंचपल्लव, 5 कपड़े, इन पदार्थों में रखकर अच्छी प्रकार से पात्र की पूजा करनी चाहिए। जमीन पर घुटनों के बल बैठकर पात्र को सिर में लगा मस्तक को झुकोकर कुंभोद्भव मुनि का ध्यान करके श्रद्धा और भक्ति सहित अर्घ्य देकर कहना चाहिए। काश पुष्प तुल्य वाले वही मारुत संभव, हे मित्र वरुण, कुंभ योने आपको नमस्कार है। हे विंध्यावृधि शवकर, हे मेघ तोय विशाप, हे रत्न बल्लभ, हे देवर्षि, हे लंकावास, आपको नमस्कार है। जिससे आतापी और महाबली बातापी को भक्षण किया, जो श्रीमान लोप मुद्रा के पति हैं, उन्हें नमस्कार है। जिसके उदय से पाप विलीन हो जाते हैं, त्रिविध व्याधि त्रिविध पाप नष्ट हो जाते हैं, उनको नित्य नमस्कार है। जिसने प्रथम जल जंतु समुद्र का पान किया, ऐसे पुत्र शिष्य स्त्री सहित मुनि को नमस्कार है। वैदिक लोक अगस्त्य मंत्र से स्त्री तथा शूद्र को पौराणिक मंत्र द्वारा अगस्त्य को अर्घ्य देकर प्रणाम करना चाहिए। राजपुत्री, हे महाभागे, हे ऋषि पत्नी, हे वरानने, हे लोपमुद्रे, आपको नमस्कार है। मेरे इस अर्घ्य को आप स्वीकार करें। मंत्र से वेता को घी द्वारा अर्घ्य मंत्र से 1008 या 108 आहूतियां देनी चाहिए। इस प्रकार होम करके विसर्जन करना चाहिए। हे अचिंत चरित्र अगस्त्य, मैंने आपका यथाविधि पूजन किया है। इस संसार या परलोक कार्य की सिद्धि करके आप यहाँ से जाएं। इस प्रकार अगस्त्य का विसर्जन करके मूर्ति को ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। वेद वेदांत के ज्ञाता दरिद्र तथा कुटुंबी ब्राह्मण का अभिनंदन करना चाहिए। चित्त में यह भावना होनी चाहिए कि अगस्त्य मुनि इनको द्विज के रूप में स्वीकार करें। इसे अगस्त्य ऋषि ग्रहण करते तथा देते हैं। दोनों के तारक अगस्त्य हैं, अतः अगस्त्य को नमस्कार है। दोनों मंत्रों से ब्राह्मण को दान करना चाहिए। द्विज लोग वैदिक और शूद्र पौराणिक मंत्र द्वारा पढ़े। सोने के सींगों वाली, दूध वाली, वस्त्र युक्त, चांदी के खोरों वाली, तांबे की पीठ वाली, सुशोभना सफेद वर्ण की धेनु का दान करना चाहिए। दोहनाट, कांस्य पात्र, घंटा, वस्त्र युक्त दान देना चाहिए। हे सनत कुमार, अगस्त्योदय के पहले 7वें दिन दक्षिणा सहित धेनु का दान करना चाहिए। इस प्रकार निष्काम होकर 7 रात अर्घ्य दान करने से जन्म जन्म का भय मिट जाता है। सकाम रूप से आरोग्य समन्वित चक्रवर्ती होता है। ब्राह्मण 4 वेदों और 6 शास्त्रों का ज्ञाता हो जाता है। क्षत्रिय समुद्र तक भूमि प्राप्त कर लेता है। वैश्य को धन तथा गोधन की प्राप्ति होती है। शूद्र धन, आरोग्य और शक्ति को प्राप्त कर पाता है। स्त्री को पुत्र, सौभाग्य और ऋषि युक्त घर की प्राप्ति होती है। हे तात, विधवा को बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। कन्या को अच्छे वर और अच्छे घर की प्राप्ति होती है। दुखियों के दुख दूर हो जाते हैं। जिन देशों में लोग अगस्त्यार्चन करते हैं, उन देशों में मेघ कामवर्षी हो जाते हैं। टिड्डी दलों को समाप्ति और रोगों का नाश हो जाता है। अगस्त्यार्घ्य का पाठ करते हैं या इसे सुनते हैं, वह सर्व पापों से रहित हो इस संसार में बहुत काल तक सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं और उसके पश्चात हंस युक्त विमान द्वारा स्वर्ग को जाते हैं। जो निष्काम होकर या जीवन व्रत करते हैं, वह मुक्ति पथ के भागीदार बन जाते हैं।
तो इस प्रकार श्रावण मास महात्म्य का ये 28वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। आगे श्री शिव चालीसा का शब्द करें। जय गणेश गिरिजासुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोएं तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गण राउ, या छवि को कहीं जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरत सडानन आप पठायो, लव निमेष मह मार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूर प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सबको नाई, सेवक स्तुति करत सदा ही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटि उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। कीन्ही दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए एक शतवर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवाशी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करें तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नमावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा कर जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहें अयोध्या दास आस तुम्हारी, जाने सकल दुख हरहु हमारी। दोहा। नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति 40 सी वही, पूर्ण कीन कल्याण। तो आज के इस युग में शिव चालीसा का पाठ हर व्यक्ति को जरूर अपने जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाओं के लिए करना चाहिए। आरती श्री त्रिगुण शिव जी की। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजै। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजै। ओम जय शिव ओंकारा।
दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, श्री त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति सब पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। तो भगवान शिव की आरती के साथ आज इस अध्याय को मैं यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको श्रावण मास महात्म्य की सभी कथाएं पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाले समय के सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव।